जय श्री राम, जय सीताराम। आप सुन रहे हैं राम कथा रस वाहिनी का अध्याय 15 आश्रमों में। जय श्री राम। राम ने सीता, लक्ष्मण एवं गुह सहित भारद्वाज ऋषि के आश्रम में प्रवेश किया। ऋषि उनके स्वागतार्थ द्वार पर खड़े ऐसे थे मानो बहुत समय से उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। यह देख राम उनके पैरों में गिर पड़े। जब भारद्वाज ने उन्हें गले लगाया और आश्रम में प्रवेश करने का आमंत्रित किया तो राम ने शह स्वीकार कर लिया। ऋषि ने पति को पद के अनुभव रूप पृथ्वी पर बिछे आसनों पर बिठाया। भारद्वाज ने सबका कुशल पूछा। तत्पश्चात उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उस दिन उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई थी। ऋषि ने अपने शिष्यों से कंदमूल मंगवाए और अपने अतिथियों से के समक्ष रख कर उनसे खाने के लिए आग्रह किया। राम, लक्ष्मण, सीता और गुहे ने ऋषि की आतिथ्य सेवा स्वीकार कर रात्रि वहीं बिताई। प्रातः होने पर राम प्रयाग स्थित संगम की ओर चल दिए और ऋषि से भी साथ चलने की प्रार्थना की। भारद्वाज बोले, भगवान सुनिए, जब से मुझे ज्ञात हुआ है कि जिन दर्शनों का मैं वर्षों से प्यासा हूँ वे मुझे यहीं मिलेंगे, तभी से यह पवित्र स्थान मैंने अपने आश्रम एवं तपस्या के लिए चुन लिया। आपके दर्शन प्राप्त करने को की मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी और इसीलिए मैंने वैदिक यज्ञ व योग संपन्न किए थे। भगवान के सुमधुर भजनों एवं दिव्य आत्मा के प्रति भक्ति भावना में मैंने स्वयं को परिपूर्ण रूपेण निगमन कर लिया था, क्योंकि मुझे आशा थी कि शायद इसके फलस्वरूप मुझे आपके दर्शन करने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। आप तीनों के दर्शन से मुझे वे फल प्राप्त हो गया है। अब मेरी सब इच्छा समाप्त हो गई है। स्नान और भोजन से भी अब मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं उन मूर्खों की संख्या में नहीं आना चाहता कि स्वस्थ हो जाने पर भी निरंतर औषधि का सेवन करते रहते हैं। मैं जन्म मरण की व्याधि से मुक्त हो गया हूँ। मैंने तो प्रभु को प्राप्त कर लिया है। उनका एक देख कर बोलते समय नेत्रों ने प्रभावित अश्रुधारा देख कर उनके छल कपट रहित वचन सुनकर गुहे के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। विस्मय से बोला, मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ। गुहे असीम आनंद में स्नात था। उस समय राम ने अपने दिव्यात्मा को छिपा लिया और एक सामान्य लक्षण वाले व्यक्ति के समान व्यवहार किया। जब भारद्वाज आनंद मग्न हो राम तत्व का वर्णन कर रहे थे तो वह भगवान जो उसमें उस समय उपस्थित थे उन्होंने यह सब सुना ऐसे सुना मानो वह पुस्तक किसी अन्य राम नाम वाले व्यक्ति से संबंधित हो, उनसे नहीं। राम ने उत्तर दिया, हे संतों में श्रेष्ठ, जिन व्यक्तियों को आपके द्वारा की गई अतिथि सेवा का सौभाग्य प्राप्त होता है वह यह प्रमाणित कर देता है कि वे अतिथि वास्तव में पूजनीय हैं। ये वे सब गुणवान एवं ज्ञानवान है। आश्रम में निवास करने वाले शिष्य, योगी, ऋषि, मुनि और तपस्वी जिन्होंने भी भारद्वाज और राम के वचन सुनने वे आश्चर्य एवं प्रसन्नता से ओतप्रोत हो गए। प्रयाग में पवित्र स्नान कर और महिषी से आज्ञा पा राम ने सीता, लक्ष्मण और गुहे के साथ आश्रम से प्रस्थान कर गहन जंगलों में प्रवेश किया। ऋषि भारद्वाज भी उनके पीछे पीछे नदी के तट तक आए। वहां उन्होंने उनकी यात्रा के लिए मंगल कामना करते हुए प्रेमवश से राम को गले लगा लिया। राम ने ऋषि का आशीर्वाद मांगा और फिर पूछा, गुरुजी हमें बताएं कि कौन सी ही दिशा श्रेष्ठ है। ऋषि ने हंसकर उत्तर दिया, प्रभु क्या सारे लोगों में ऐसा कोई भी ऐसा मार्ग है जिसका आपको मालूम ना हो। आप इस वेश में एक सामान्य पुरुष का भी न कर रहे हैं। ठीक है, जब आपने मुझसे पूछा ही है तो यह मेरा कर्तव्य है कि आपको अपनी पूर्ण समझ एवं ज्ञान क्षमता के साथ उत्तर दूं। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपने 4 शिष्यों को राम के साथ जाकर अगले आश्रम को जाने वाली पगडंडी बताने का संकेत किया। चाहे बालकों को थोड़ी दूर तक ही उनके साथ जाना था, किंतु फिर भी वे राम के साथ यात्रा का सौभाग्य प्राप्त कर बहुत प्रसन्न थे। शिष्यों को
अनुभव हुआ कि वह उनके पूर्ण जन्मों का ही फल था। वे राम के आगे आगे पगडंडी दिखाते हुए चलते गए और उन्हें के पीछे राम, सीता, लक्ष्मण और घुवे चली। यमुना नदी के तट पर पहुंचकर शिष्यों ने राम से आज्ञा मांगी और इच्छा पूर्वक वापिस मुड़े। सभी बालक बोझिल मन से लौट रहे थे। सीताराम और लक्ष्मण शिष्यों के द्वारा की गई सहायता एवं सेवा से बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने शिष्यों को हार्दिक आशीर्वाद देकर जाने की आज्ञा दी। तत्पश्चात राम, सीता और लक्ष्मण पवित्र गंगा जल में स्नान के लिए तैयार हुए। उनकी विलक्षण कांति और तेज देखकर गांव के वासी नदी के तट पर उनके पास एकत्रित हो गए। गांववासी विस्मित थे कि वे आगंतुक कौन थे और उनके क्या नाम थे। वे यह प्रश्न पूछने का साहस न कर सके, आपस में फुसफुसाहट करने लगे। सीताराम और लक्ष्मण उनकी बातों पर ध्यान न देते हुए स्नान समाप्त कर तट की ओर चल दिए। राम ने गुहे को पास बुलाकर कहा, है प्रिय, तुम बहुत समय से हमारे साथ हो। यह उचित नहीं कि तुम इतना समय हमारे साथ व्यतीत करो। तुम्हें अपनी प्रजा के प्रति कर्तव्यपरायण होना चाहिए। अतः तुम घर जाओ और अपने कर्तव्य निभाओ। यह काम कहकर राम ने उसे जाने की आज्ञा दे दी। कुएं ने निरुत्तर हो गया और विलाप करता हुआ बोला, कोई व्यक्ति जिसके पास मनोवांछित फल देने वाला रतन हो, वह उसे त्याग सकता है। मैं कितना भाग्यहीन हूँ कि ऐसा करने के लिए बाध्य किया जा रहा हूँ। वह राम के आदेश का उल्लंघन न कर सका। उसने राम, सीता और लक्ष्मण के चरणों में नतमस्तक हो उनकी ही चरणाधूलि शिरोधार्य की। बहुत ही अनमने मन से गुहे ने उनका सहचार्य छोड़ा। गुहे के प्रस्थान की थोड़ी देर बाद उन तीनों ने पुनः यात्रा प्रारंभ की। कुछ ही दूर जाने पर उन्होंने एक ऐसा नगर देखा जहाँ जो कि नागों की नगरी था से भी अधिक दीप्यमान था। जैसे ही वे उस प्रकाश की ओर चले, वे आश्चर्यचकित हो गए कि वह कौन सा नगर था। जैसे जैसे वे पास आते गए, वैसे वैसे उस नगर की तथा निकटवर्ती क्षेत्रों की शोभा और रमणीयता देखकर वे प्रसन्न हुए। बिल्कुल निकट आ जाने पर इसे देवताओं की नगरी अमरावती जानकर वे अधिक उल्लासित हुए। उन्होंने अनुभव किया कि वहाँ नागरिक साधारण व्यक्ति न होकर देवता स्वरूप थे। तत्पश्चात वे एक व्यक्ति शीतल छाया में बैठकर उस वैभवपूर्ण और रमणीय नगर की सराहना करने लगे। उन्हें वहां बैठा देखकर लोग उनके आसपास इकट्ठे हो गए और आपस में प्रश्न करने लगे कि क्या वे स्वर्ग से आए थे। हैं वे लोग नगर की ओर भागे और उन्होंने यह शुभ समाचार फैला दिया कि कुछ देव पुरुष सुख और समृद्धि लेकर इस नगर में पधारे हैं। जो भी ये समाचार सुनता गया, वह देवेश स्वरूप आगुंताओं की ओर दौड़ा। उनकी सेवा करने के लिए लोगों ने में स्पर्धा हो गई। कोई इनके लिए दूध लाया, कोई फल लाया और सब उनकी ओर निमिष दृष्टि से देखते रहे। कोई भी व्यक्ति उन्हें अकेला छोड़कर वहां से नहीं जाना चाहता था। वहां के नागरिक वापस भी नहीं जाना चाहते थे। उनमें से एक व्यक्ति जो अन्य लोगों की अपेक्षा से आसिफ था आगे आया और आगंतुकों को संबोधित करते हुए बोला, महोदय, आपके विचित्राकर्षण और प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व से हमने यह अनुमान लगाया है कि आप किसी राजवंश के राजकुमार हैं, किंतु आप राजकुमारी के साथ वन के दुर्गम एवं कठिन मार्ग में पैदल ही यात्रा कर रहे हैं। आप पर्वतों पर चढ़ रहे हैं, नदियां पार कर रहे हैं और इस प्रकार यात्रा की सभी कठिनाइयों का सहसा पूर्वक सामना कर रहे हैं। अतः यह सब देखकर हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि आप हमारी भांति ही साधारण नागरिक है। लोग तो देखकर चकित हैं कि आप इस गहन जंगल में यात्रा कैसे कर रहे हैं, जहाँ की शेरों को भौंकते हैं और सदा जंगली हाथियों के ये दल घूमते रहते हैं। फिर आपके साथ नर्मदा और लावण्य की सुकुमार प्रतिमूर्ति भी है। क्या आपके कोई सगे संबंधी मित्रगण न साथी ये शुभ चिंतक नहीं है? क्योंकि इनमें से यदि एक भी कोई होता तो वह आपको यह कठिन यात्रा न करने देता। उसने
उनसे यात्रा का कारण पूछा और प्रश्नी की झंडी लगा दी। उसी समय भीड़ में से एक स्त्री निकल कर उनके और बड़ी और आराम से बोली, हे राजकुमार, मेरी आपसे एक प्रार्थना है जिससे कि सौभाग्यवश व्यक्त करने में मैं डर रही हूँ। मेरी इस निष्ठा के लिए मुझे क्षमा करें। हम तो छल कपट रहित साधारण जनता हैं। आपकी शारीरिक कांति की ज्योति स्मरण और मरकत मणि के समान छो और प्रकाश डाल रही है, जो कि आपकी आभा एवं तेज का एकमात्र कारण है। आप में से एक का मेघ वर्ण और अन्य दोनों पूर्ण गौण वर्ण के हैं, किंतु दोनों ही वर्ण वाले मानव आकृति में करोड़ों कामदेवों के समान मनोहारी है। पुनः हमें यह नहीं पता कि हम इस कोमल अग्नि राजकुमारों को आपस में आपसे क्या संबंध है। राजकुमारी में सौंदर्य की देवी रति जैसी चारुता और लावण्य है। इनकी लज्जा, स्वाभाविक नम्रता और काम्यता देखकर हम सब स्त्रियों को अपने पर बहुत लज्जा आ रही है। कृपया हमें बताइए कि आप कौन है और यहाँ किस कारणवश आए हैं। उन स्त्रियों की प्रार्थना सुनकर, उनकी उत्सुकता पूर्वक व हर्ष को देखकर राम और लक्ष्मण को बहुत आनंद आया। तभी सीता उन स्त्रियों की ओर मुड़ी और बोली, वही स्वर्ण वर्ण वाले निष्कपट और भोले भाले लक्ष्मण हैं। वे मेरे पति देव के छोटे भाई हैं जो नील वर्ण वाले हैं, जिनके कमल नेत्र संसार को मंत्र मुक्त करने वाले हैं। बुझाए धनुष के समान लंबी और शाश्वत है। ये मेरे देवता है, मेरे प्राण है। इस प्रकार कहते हुए उन्होंने अपना मस्तक नीचे कर लिया, आंखें झुका ली। तत्पश्चात एक युवती बीच में ही बोली, माँ, आपने अपना नाम तो बताया ही नहीं। माँ सीता ने शीघ्र ही उत्तर दिया, मेरा नाम सीता है, मुझे राजा जनक की कन्या जानकी भी कहते हैं। स्त्रियां एक दूसरे को हैरानी और सीता के प्रति प्रशंसा भाव से देखने लगी। फिर उन्होंने एक स्वर में सीता को अपरिमित शुभकामनाएं देते हुए कहा, आपकी जोड़ी शिव और पार्वती की भांति सदा प्रसन्न रहे। जब तक आकाश में सूर्य और चंद्रमा रहेंगे, पृथ्वी की आदिशेष नाग के फनों पर स्थिर है, तब तक आप दोनों अटूट आनंद सूत्र में साथ साथ बंधे रहे। राम ने भी नगरवासियों से बात की और उन्हें सूचित किया कि वे वन वैभव और प्राकृतिक सौंदर्य देखने वहां आए थे। उन्होंने बताया कि वहां तक की उनकी यात्रा बहुत आरामदायक और लाभप्रद रही। उन्हें किंचित मात्र भी पीड़ा या कठिनाई नहीं हुई। राम ने उन लोगों से जाने की आज्ञा मांगी और सीता व लक्ष्मण सहित वनों की ओर चल पड़े। तत्पश्चात सब नर नारी अपने अपने घरों की ओर चल जाने लगे। सीता, राम और लक्ष्मण वापस आपस में उन नागरिकों की उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों की और उनके नेत्रों में उमड़ते स्नेह व प्रेम की चर्चा करते हुए अपने मार्ग पर अग्रसर हो रहे थे। अचानक ही राम ने सीता के चेहरे पर कुछ थकान के चिन्ह देखे और कुछ क्षणों में के लिए वृक्ष की छांव में विश्राम करने का निश्चय किया। वहीं सड़क के पास शीतल जल का एक स्रोत बह रहा था। लक्ष्मण खोज करके जंगल में से कुछ कंदमूल आदि लाए, जो उन तीनों ने स्वाद लेकर खाए। उन्होंने वही आनंद पूर्वक रात्रि व्यतीत की। प्रातः काल वे उठे और प्रातःकालीन क्रियाकलापों से निवृत्त हो अपनी अग्रिम यात्रा पर चल दिए। उन्होंने भेड़ जंगलों में प्रवेश किया। अनंत पर्वत शिखर, भयानक व जटिल वृक्ष और वेगवाद झरनों के जल की गर्जना में सब बहुत ही भयावह वातावरण उत्पन्न कर रहे थे। उस दृश्य के मध्य ही उन्होंने मानव द्वारा रक्षित एवं प्रतिपालित एक उद्यान देखा। उस उद्यान में एक बहुत ही सुंदर आश्रम था। वह वाल्मीकि ऋषि का आश्रम था। आश्रम के एक ओर तो ऊंचा पर्वत था और बिल्कुल नीचे के भाग में कल कल निनाद करता हुआ एक झरना बह रहा था। आश्रम एक चित्र के समान था और हरियाली के मध्य रतन की भांति चमक रहा था। सीता को वहां पूर्ण चैन मिला और जब उन्होंने यह प्राकृतिक सौंदर्य देखा तो उनके नेत्रों में शीतलता छा गई। वाल्मीकि को जब अपने शिष्यों से ज्ञात हुआ कि राम, सीता और लक्ष्मण वहां आए हैं, तो वे अपनी कुटिया से बाहर आकर द्वार पर खड़े हो गए। सीताराम और लक्ष्मण ने अपने आगे बढ़कर ऋषि
का चरण स्पर्श किया। वाल्मीकि भी उनके और ऐसे बने जैसे वे पूर्ण परिचित हो। ऋषि ने प्रेम पूर्वक उन्हें गले लगाया और उनका अस्वागत सत्कार किया। वाल्मीकि ने तीनों को ही अपनी पर्ण कुटीर में प्रवेश के लिए आमंत्रित किया। वाल्मीकि ऋषि, जो कि राम से अपने हे प्राणों के समान प्रेम करते थे, उन्होंने राम, सीता और लक्ष्मण को आरामप्रद आसन दिए। ऋषि ने फल तथा अन्य खाद्य पदार्थ मंगवा कर उन तीनों के समक्ष प्रस्तुत किए। वाल्मीकि की इच्छानुसार उन तीनों ने आनंद पूर्वक आहार ग्रहण किया। अपने अतृप्त नेत्रों की प्यास बुझाने के लिए वाल्मीकि उनके समक्ष बैठकर राम की ओर अपलक दृष्टि से निहारने लगे। उस समय ऋषि असीम आनंद से पूरित थे। अत्यधिक निर्ममता से राम ने उन महान ऋषि से कहा, परम पूजनीय ऋषि, आप भूत वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हैं, इसीलिए हमारे यहाँ जंगल में आने का कारण भी आप कोई उसी प्रकार पूर्व विदित होगा जैसे कि हथेली पर रखा हुए का फल। फिर भी मैं यह उचित समझता हूँ कि मुझे अपने कर्तव्य पालनदार अपनी पत्नी और भाई के साथ यहाँ आने का कारण आपको बताना चाहिए। फिर राम ने बताया कि के द्वारा पिता राजा दशरथ से मांगी गई वर के अनुसार किस प्रकार कैकेयी ने राम को वनवास भेज दिया और उसके भाई भरत को राज्य दिलवाया। ऋषि ने सारी कथा सुनी और मंद मुस्कुराहट द्वारा अपना एलाद प्रदर्शित किया। ऋषि बोले, राम, जैसे आपने उसी समय उनकी इच्छा पूर्ति की, उसी प्रकार आपने आज मेरी सभी आकांक्षाएं पूर्ण करके मुझे संतुष्ट कर दिया है। आज मेरी सभी तपस्याओं, संकल्पों और अभिलाषाओं का फल मुझे प्राप्त हो गया है कि मैं कैकेयी के प्रति आदि कृतज्ञ हूँ, क्योंकि उनके कारण ही आज मैं आपके अनुग्रह दान का आनंद ले रहा हूँ। हृदय बंधन कर देने वाले ऋषि के अंतःकरण में उमड़ रही कृतज्ञता और प्रसन्नता के हिलोरों के वश में करने के लिए ऋषि नेत्र मूंद कर मौन बैठ के उनके नेत्रों से अश्रुधारा निरंतर प्रभावित हो रही थी। राम ने मौन भंग करते हुए कहा, हम आपके द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर ही निवास करेंगे। हमें कोई ऐसा स्थान बताइए जहाँ हमारे कारण किसी को कोई कठिनाई ना हो, जो स्थान आश्रम वासियों अथवा आश्रम मार्ग में ना हो और जहाँ हम किसी बाधा का कारण ना बने। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आप हमें उचित सलाह दें, हम उस स्थान पर कुछ समय के लिए कुटी बनाकर रह सकें। पवित्र आत्मा के इन वचनों ने ऋषि को विस्मित कर दिया और ऋषि ने उत्तर दिया, हे राम, वास्तव में आपने मुझ पर बहुत कृपा की है। आप तो रघुवंश के कीर्ति समय फिर आपने ऐसा क्यों कहा? आप ही वह साहस है जो वेदों में निर्दिष्ट मार्ग पर हमें अग्रसर करता है, और आप ही वह शक्ति है जो विपत्तियों से रक्षा करती है। आपके व्यक्तित्व में सीता तो ब्रह्म मात्र है, माया है। वह प्रत्येक संसार में सृष्टि करती है, पोषण करती है और नाश करती है, नाग के समान है। लक्ष्मण, नश्वर, अनाश्वर के मूलाधार उस हजारों फनों वाली शीर्ष नाग के समान है, जिसने समस्त भूमंडल का भार वहन कर रखा है। भगवान की इच्छा अनुसार ही आप मनुष्य रूप में मनुष्य की संसार में सत्य एवं न्याय की पुनः स्थापना का संदेश देने आए हैं। मुझे विश्वास है कि आप शीघ्र ही सभी दानव व्यक्तियों का नाश करेंगे और नम एवं दयालु व्यक्तियों की रक्षा करेंगे। राम, आप इस संसार रूपी नाटक के अनादि साक्षी हैं। यहाँ तक कि भगवान भी आपके सत्य और यश को नहीं पहचानते हैं पाते, फिर भला साधारण नश्वर प्राणी आपके रहस्य को कैसे पहचान सकता है? यह हे महाराज, जो व्यक्ति आपके कृपा पात्र रह चुके हैं, केवल वे ही आपके सत्य और कीर्ति की अनुभूति कर सकते हैं। सज्जन व्यक्तियों और देवताओं की शक्ति प्रदान करने एवं उनकी रक्षार्थी आपने मानव रूप में जन्म लिया है। इसी कारण आप हमारी भांति बोल रहे हैं और व्यवहार कर रहे हैं। केवल मूर्ख व्यक्ति ही ऐसा सोच सकते हैं कि आप उन मनुष्यों की भांति साधारण मनुष्य हैं। आप अपने दिए हुए वचन पर दृढ़ रहते हैं और उसका पूर्ण रूप में पालन करते हैं। हम सब व्यक्ति तो आपके हाथ की कठपुतली मात्र है, जो आपके आदेशों पर नित्य
कहते हैं, फिर आपका मार्ग प्रदर्शन करने वाले हम कौन हैं कि आप ऐसा व्यवहार करें और हमारे द्वारा निर्देशित किसी स्थान विशेष पर ही निवास करें। राम, क्या आप अपने इन वचनों से हमें भ्रम में डालना चाहते हैं? और आपका यह नाटक कितना सुंदर है, यह दृश्य कितना वास्तविक उत्पत्ति होता है। क्या मैं ये नहीं जानता कि आप ही इस मायात्मक नाटक के सूत्रधार है? मैं ये नहीं समझ सकता कि अ, फिर आप मुझसे आपके योग्य जंगल में निवास स्थान ढूंढने के लिए क्यों कह रहे हैं? मैं कौन सा स्थान आपके लिए उपयुक्त कर सकता हूँ? क्या विश्व में ऐसा कोई स्थान है जहाँ आप पूर्व विद्यमान नहीं है? पहले आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा स्थान आपके निवास के योग्य है। राम के कांतिमुख मुख को देखते हुए वाल्मीकि ने ये सबका पूजनीय ऋषि के श्रद्धापूरित वचनों को सुनकर राम स्वयं पर हंस दिए। इसी बीच अभययुक्त मुख वाले ऋषि मुस्कुराते हुए पुनः बोले, राम, मुझे ज्ञात है कि आप वास्तव में अपने भक्तों के हृदय में वास करते हैं, अतः आपके स्वरूप के अनुरूप ही आप मैं आपको निवास स्थान बताऊंगा। सुनिए, आप वहाँ सीता और लक्ष्मण के साथ रह सकते हैं। आप उन्हीं व्यक्तियों में अपना निवास करें जिनके समुद्र रूपी कान लहरों रूपी आपके पराक्रम की कथाओं का श्रवण करते हैं, जिनके कान आपके दिव्य कर्मों और वचनों के वर्णन और श्रवण से अपहृत व प्रसन्न है, जिनकी जिहाएं निरंतर आपके नाम का उच्चारण कर उसका मधुपान करती है, जो मुक्त कंठ से आपकी प्रशंसा कर आपके स्निग्ध एवं मधुर वचनों का पाठ करते हैं, जिनके नेत्र आपका अमेघ वर्णन वाला स्वरूप देखने को उसी प्रकार उत्सुक है जिस प्रकार चातक पक्षी स्वाति बूंद के लिए उत्सुक रहता है, जिनकी चिर अभिलाषा है कि वे आपके सर्वव्यापक रूप में दर्शन करें और अति रूप प्रसन्न हो। हे राम, यदि आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिले तो सीता एवं लक्ष्मण सहित उसके हृदय में निवास करे। राम, यदि आप चाहते हैं कि मैं विस्तार पूर्वक कहूँ तो सुनिए, आप ऐसे व्यक्ति के हृदय में निवास करें जो दूसरों की बुराइयों की ओर ध्यान न देकर आप उसके सद्गुणों के कारण उससे प्रेम करता है और अपने जीवन यात्रा में सदाचार असत्य रूपी पथ पर सदैव अग्रसर होता रहता है। जो व्यक्ति चरित्र और व्यवहार के लिए निर्धारित सीमाओं में ही आचरण करता है, जिसके विचारों, शब्दों और कर्मों में यह विश्वास है कि अखिल ब्रह्मांड आपकी ही उत्पत्ति है और ये समस्त वस्तु जगत आपका ही शरीर है, किंतु फिर भी सब जब आप मानव रूप धारण कर अपने माता पिता के आदेशों का पालन करने यहाँ आए हैं और कर्तव्य पालनार्थ ही आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, तो मैं इसे भी सत्य और वास्तविक समझ कर उत्तर देने का साहस कर रहा हूँ। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कर सकते हैं। इस पर सुविधा के सभी साधन उपलब्ध हैं। यहाँ एक अत्यंत रमणीय और पवित्र स्थल है। समस्त वायुमंडल प्रेम और शांति से वास्तित है। परस्पर ईर्ष्या एवं द्वेष के बिना वहाँ शेर और हाथी इकट्ठे घूमते हैं। वेदों में एक प्रशंसित मंदाकिनी नदी इस पर्वत के चारों ओर प्रभावित है होती है। वहाँ हाथी जैसे अन्य ऋषि आश्रम में रहते हैं। आश्रम में जाकर आप उनकी अपनी चरण धूलि से उसे पुण्य स्थली बना सकते हैं। परम दिव्य नदी के उस भाग को भी अपने स्पर्श से तीर्थ बना सकते हैं। जैसा ये वाल्मीकि ने यह कहना समाप्त किया, वैसे ही राम ने उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर प्रस्थान के लिए ऋषि से आज्ञा मांगी। तत्पश्चात राम, सीता और लक्ष्मण सहित यात्रा पर चल दिए। कुछ ही दूरी पर उन्हें मंदाकिनी नदी दिखाई दी और उसके शुभ जल में स्नान करके वे अति प्रसन्न हुए। वहां उन्होंने वर्णित संस्कारात्मक रीतियां संपन्न की। फिर कुछ समय के लिए वृक्ष की छाया में अल्प विश्राम किया। थोड़ी दूर पर वास घास के रथ पर चलने से पूर्व उन्होंने फलादि खाए और उस स्थान की हरियाली तथा रमणीय दृश्य की प्रशंसा करने लगे। तब राम लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण, यहाँ से मैं ऐसे उचित स्थान का निर्णय करने में असमर्थ हूँ जहाँ हम घास, पत्ते और बांस आदि की कुटिया निर्मित कर वास करें। यह कहना कठिन है कि कौन सी जगह उचित है और कौन सी अनुचित।
अतः ऐसा कोई स्थान नियुक्त करके वहां एक साधारण पनकुटी बनाओ जहां हम निवास कर सकें। जैसे ही लक्ष्मण ने यह सुना, वे राम के चरणों में नतमस्तक हो गए। लक्ष्मण को बहुत मन संताप हुआ कि और उन्होंने पूछा, मैंने कौन सा अनुचित कार्य किया है कि आप मुझसे इस प्रकार कह रहे हैं? क्या यह किसी अपराध का कठोर दंड है? क्या आप मेरी और मेरे स्वभाव की परीक्षा ले रहे हैं? आपका अथवा आप विरोध कर मेरा उपहास कर रहे हैं? लक्ष्मण कहते कुटुकी थे और वे भय एवं चिंता से व्याकुल हो नतमस्तक खड़े थे। राम उनका यह व्यवहार देखकर विस्मित हो गए। राम ने उनके पास जाकर उन्हें प्रेम पूर्वक वक्ष स्थल से लगा लिया और कहा, भाई तुम किस कारण इतने उदास हो? मैं अनुमान नहीं लगा सकता कि तुम इतने विद्यन हृदय क्यों हो रहे हो। राम ने आग्रह पूर्वक कहा, मुझे इसका कारण शीघ्र बताओ और अपनी दशा के प्रति मेरे आश्चर्य व चिंता को मत बढ़ाओ। लक्ष्मण ने शीघ्र उत्तर दिया, भाई मैंने आपके समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। मेरी कोई रुचि नहीं है। जो कुछ भी आपके लिए आनंददायक है वही मुझे भी आनंद देता है। आप जानते हैं कि ये सत्य है। इस पर भी आप कुटीर निर्माण के लिए मुझसे ऐसा स्थल नियुक्त करने के लिए कह रहे हैं कि जो मुझे रुचिकर हो। अतः जब आपने मुझसे मेरी इच्छा प्रयोग करने के लिए कहा तो वास्तव में मेरे हृदय को आघात पहुंचा। आप तो मुझे आदेश दिए कि कहाँ कुटिया बनाई जाए, मैं वही बनाऊंगा। कृपया मुझ पर दया दृष्टि करें और इस प्रकार के वचन न कहें। बिना किसी बाधा और निसंकोच भाव से आपके चरणों में अपनी इच्छाओं, ज्ञान, बुद्धि, इंद्रियों और शरीर आदि का मैंने समर्थन कर दिया है। मैं आपकी सेवा करने के लिए आया हूँ। आशा से ही आपका अनुगमन कर रहा हूँ। आप स्वेच्छा अनुसार मेरा प्रयोग कर आप मुझे आदेश दें और उनका पालन करवाएं और अन्य सभी कार्य मुझसे पूर्ण करवाएं। लक्ष्मण की निष्कपट प्रार्थना को सुनकर राम ने उनको सांत्वना दी और प्रेम पूर्वक उनके मन को शांत किया। राम ने कहा, लक्ष्मण तुम इतनी सी बात के लिए क्यों चिंतित हो? इससे अपने मन को पीड़ा मत पहुंचा। मैंने तो साधारण तौर पर ही तुम्हें यह आदेश दे दिया है। तुम्हारे हृदय में जो निष्ठा भाव है मैं उसे भली भांति जानता हूँ। ठीक है, मैं स्वयं ही स्थान चुन लूंगा। तत्पश्चात सीता और लक्ष्मण सहित वे वन मार्ग पर अग्रसित हुए। शीघ्र ही उन्होंने मंदाकिनी नदी की उत्तरी तट देखा। तट की लंबाई धनुष के समान अर्धगोलाकार थी। यह तट ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो चित्रकूट के उन्नत शिखर रूपी नायक ने इस तट रूपी ही धनुष को पकड़ कर रखा था। उस समय कोई भी यह अनुभव कर सकता था कि वह नायक इंद्रिय निग्रह, बुद्धि नियंत्रण, त्याग और वैराग्य रूपी वाणी से बाणों से पापों एवं दुराचारों का नाश करने को तैयार खड़ा था। उस स्थान का इस प्रकार वर्णन करते हुए राम ने कहा, यह नायक युद्ध क्षेत्र से पीठ नहीं मोड़ सकता। उन्होंने उसी मनोहारी स्थल पर कुटी निर्माण का आदेश दिया। लक्ष्मण ने राम और सीता से वृक्ष की शीतल छांव में विश्राम करने के लिए प्रार्थना की और सुबह शाम बांस, पत्ते, लताएं और रस्सी बनाने के लिए वृक्षों के पलकर, तंतु आदि एकत्रित करने वन में चले गए। उन तीनों ने निवास योग्य पर्याप्त कुटी के लिए लक्ष्मण ने गड्ढे खोद बांस लगाए और कुटी का निर्माण कार्य पूर्ण करने के लिए श्रम आरंभ कर दिया। आराम करके जब राम और सीता उठे तो उन्होंने अपनी आंखों के सामने कुटिया को देखा। पाया यह कुटिया स्वर्ण पराक्रम अति सुंदर और आकर्षक थी। राम ने सोचा कि लक्ष्मण ने इस कार्य में उन्हें भी सहायता करनी चाहिए। जब राम ने अपने भाई को कुटी की छत पर बनावट में अंतिम सुधार करते देखा तो उन्होंने शुष्क घास को बांस से बांधने के लिए नीचे से बहुत से रस्सी के टुकड़े लक्ष्मण को पकड़ाए, जिन्हें बांधने से कुटी मजबूत और धनी हो गई। सीता भी इस निर्माण कार्य में सहायता करना चाहती थी। सीता ने लक्ष्मण द्वारा लाई गई वृक्ष शाखाओं से बड़े पत्ते तोड़े और राम द्वारा लक्ष्मण तक पहुंचाए। गोधली ही बेला के पूर्व ही कुटिया का निवास के लिए तैयार हो गई थी। राम उस छोटी और स्वच्छ कुटी पर निमेष दृष्टि से देखते रहे। बहुत समय तक
सीता से लक्ष्मण की श्रद्धा और निष्ठा भाव की प्रशंसा करते रहे। सीता ने भी ये कुटी की बहुत प्रशंसा की और कहा कि उन्होंने इस प्रकार की रम्य कुटी पहले कभी नहीं देखी थी। सीता की बहुत समय से ऐसी कुटी में रहने की थी उत्कंठा थी। उन्होंने राम को बताया कि उस दिन उनकी चिर अभिलाषा पूर्ण हो गई थी। इसके साथ ही उन्होंने लक्ष्मण के परम भक्ति भाव और निष्कपट रूप की सराहना की। इसी बीच लक्ष्मण छत से नीचे उतर आए और कुटी के आसपास निरीक्षण कर उन्होंने देखा कि उसके निर्माण में कहीं किसी स्थान पर किसी सुधार की आवश्यकता तो नहीं थी। फिर राम से मंदाकिनी नदी में स्नान करने की आज्ञा पा के वे वहां से चले दिए। कुछ ही क्षणों के पश्चात राम और सीता वे नदी में स्नान के लिए चल दिए। वहां से लौटकर उन्होंने लक्ष्मण द्वारा लाए गए फल खाए और फिर अपने नूतन गृह में भूमि पर आराम से सो गए। दूसरे दिन ही वन के सभी ऋषियों में यह समाचार फैल गया कि सीताराम और लक्ष्मण ने चित्रकूट पर्वत पर अपना निवास स्थान बनाया है। अतः मुनियों के अनेक दल अपने अपने शिष्यों और मित्रों सहित उस पवित्र कुटिया में पहुंचे, जहां वहां उनके दर्शन प्राप्त कर अपने अपने आश्रमों को वापिस आए। राम ने उनका कुशल क्षेम पूछा और साथ ही उन्होंने उनकी और कठिनाइयों और विपत्तियों के विषय में पूछा जिनका उन्हें सामना करना पड़ता था। राम ने उन्हें विश्वास दिलाया कि ऋषियों की रक्षा और सहायता के लिए वे अपने भाई लक्ष्मण के साथ सदैव तैयार हैं। तपस्वियों ने कठिनाई अथवा बाधा के विषय में कुछ नहीं कहा। वे बोले, राम, आपके दर्शन से ही हमारी सब बाधाएं पूरी दूर हो गई हैं। अब हमारी कोई समस्या नहीं है और ना ही हमारे जीवन में अब कोई कठिनाई ही आ सकती है। आपका आशीर्वाद ही हमारा एकमात्र रक्षक है। वे सब राम के चित्रांशन व्यक्तित्व को देख कर आश्चर्यचकित ही हो वहीं बैठ गए। राम ने सभी ऋषि मुनियों का स्वागत किया और उनसे अत्यंत स्नेहपूर्वक व्यवहार किया। उनके मध्य राम की उपस्थिति ने ऋषियों के दूषित हृदय को तृप्त कर सांत्वना और विश्वास प्रदान किया। उनके चैतन्य में गहन शांति छा गई। राम प्रेम में है। उन्होंने वन में अपनी उपस्थिति से सभी वनवासियों का को आनंद मगन कर दिया। राम उनके साथ मधुर वार्तालाप करते और उनके प्रेम की प्रयास को तृप्त करते। उनके पास ऋषि मुनि अथवा और भील जो भी आते सभी जीवन का संतुलन करने वाले प्रेरक उपदेश पाते और वे अपने कर्तव्य कर्मों में तर भावनाओं के साथ लीन होते। जो भी इनके निदर्शनों के लिए पहुंचे थे और उनके सानिध्य का सौभाग्य प्राप्त करके लौटते, वे आपस में उनके दिव्य गुणों और करुणा और प्रेम की प्रशंसा करते नहीं सकते थे। वे अपने अनुभव सबको सुनाते और उनके दर्शनों प्राप्त करने के लिए अपने सौभाग्य की को सराहते। मन के जिस भाग में राम ने अपनी पनकुटी बनाई थी उसके चारों ओर भी वातावरण में एक नया उत्साह और आनंद दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया और अद्भुत छटा और सौंदर्य चारों ओर व्याप्त होने लगे थे। उस सुंदर दृश्य को देखकर जहाँ नयन आकर्षित और तृप्त होते थे, वहां मन भी आनंदित और विभोर हो उठता था। वन में तपस्या करने वाले ऋषि और मंदों में जहाँ पहले भय और आतंक व्याप्त था, वहां अब उनके हृदय भय और चिंता से मुक्त और आनंद से परिपूर्ण थे। कौलभीड़ आदि जंगली लोग भी अब नैतिक नियमों का पालन करने लगे थे और वे भी मानव जाति के सुंदर आभूषणों के समान बन गए थे। चित्रकूट पर्वत के इस सौभाग्य को देखकर विंध्य पर्वत उदास हो गया। विंध्य पर्वत ही नहीं बल्कि अन्य पर्वत भी उदास थे कि वे राम को अपने क्षेत्र में निवास स्थान बनाने के लिए आकर्षित नहीं कर सके। लक्ष्मण को इस अवसर पर सीता और राम के चरणों कमलों की सेवा का अभूतपूर्व सौभाग्य प्राप्त हुआ और वह दोनों का प्रेम पाने का दुर्लभ अवसर प्राप्त कर सके। वे सब कुछ भूल कर सिया राम के चरणों कमलों में प्रेम आध्यात्मिक आनंद अर्थात सच्चिदानंद प्राप्त कर सके। लक्ष्मण को ना तो अपनी
माता सुमित्रा क्यों ना ही अपनी पत्नी उर्मिला क्यों ना ही अपने किसी इष्ट मित्र व सगे संबंधियों की स्वप्न तक में याद नहीं आती थी। ऐसी थी लक्ष्मण की सिया राम के चरणों में दिन रात लगन। सीता कभी किसी एक क्षण के लिए भी अपनी माता पिता सगे संबंधी मिथिला या अयोध्या के संबंध में याद नहीं करती थी। सीता की दृष्टि सदा रामचंद्र जी के चरण कमलों में लगी रहती थी। ऋषि और मुनिगण अपनी पत्नियों के साथ राम के दर्शन और उपदेश पाने के लिए सदा वहां आते रहते थे और उन्हें देख कर सीता सदा प्रसन्न रहती थी। इस प्रकार समय बड़ी तेजी से के साथ बीतता था और यह पता ही नहीं चला कि कब रात आई और कब दिन हुआ। जिस प्रकार चकोर पक्षी रात्रि में आकाश में चमकते हुए चांद को निहारते हुए अपने आप को आत्मविस्मित कर देते हैं, उसी प्रकार सीताराम के दुख मुखचंद्र को एक टिक निहारती हुई अपने आप को आत्मविस्मित कर देती थी। चित्रकूट की वह पर्णकुटी सीता को इतनी प्रिय और आकर्षक लगी कि वह उसके सामने अपने बाल्यकाल के मिथिला के सुखद विलासपूर्ण जीवन की ओर तत्परांत नव निभायित राजकुमारी के रूप में अयोध्या में के महलों के सुख विलास को भी भूल गई। उस पर्णकुटी का निवास सीता के लिए किसी भी राजमहल के सुख विलास से कहीं अधिक सुखद और आनंद प्रद था। राम उन्हें अनेकों पौराणिक कथाएं और कथाएं सुनाते रहते थे और ऋषि मुनियों द्वारा कठोर तपस्या और साधना द्वारा प्राप्त उपलब्धियों का वर्णन करते थे। इन सब कथाओं को सीता और लक्ष्मण बहुत ही उत्सुकता उत्साह के साथ सुनते थे। इन कथाओं का वर्णन करते समय अपने माता पिता की शोकपूर्ण दशा और अयोध्या की याद करते हुए उन्हें अपने कुटुंबीय भाई और भरत के प्रेमशील और सेवा भाव का संबंध आ जाता है। अपने सास और ससुर की शोक में दशा का संबंध कर सीता की आंखों में भी अश्रु झलक उठते और रानी कौशल्या की स्थिति का चित्र उनकी आंखों के सामने आता तो नेत्रों से अश्रु पड़ते धुलक पड़ते, किंतु वह अपने आप को तत्काल संभाल लेती कि यह विचार करती कि यह राम के साथ थी जो पुरुषों में सिंह है और उन्हें किसी प्रकार का शोक या चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह सब तो राम की लीला है कि इस प्रकार सीता चित्रकूट की पर्णकुटी में राम और लक्ष्मण के साथ अपने दिन आनंद के साथ बिताने लगी। राम और लक्ष्मण सीता की उसी प्रकार रक्षा करते जिस प्रकार पलक नेत्र की करती है। चित्रकूट में रहते हुए उन्हें किसी प्रकार का दुख या खेद शोक या संताप नहीं था। वे सदा प्रसन्न चित्त रहते थे। यह था श्री राम कथा रस वाहिनी का अध्याय 15 आश्रमों में। बोलो जय श्री राम, जय सीताराम, जय श्री